जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आशा करते अच्छे होंगे। आज नव वर्ष भी लग गया है। आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। 2025 आप लोगों के लिए ऐतिहासिक हो और मार्कशीट अंकपत्र पर सुनहरे अंक, अच्छे अंक दर्ज हों, इसके लिए आप लोग प्रयास कीजिए। हम भी प्रयास कर रहे हैं एक नई इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जो परीक्षा में हर वर्ष प्रश्न उससे बनता है और हूबहू हम करवाने की कोशिश करेंगे। आज एक टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अवकल समीकरण किसे कहते हैं? अवकल समीकरण उसे कहते हैं जिसमें एक स्वतंत्र चर राशि हो और एक परतंत्र चर राशि हो, है ना। हम समय ज्यादा नहीं करेंगे, न्यूमेरिकल पर थोड़ा दो तीन न्यूमेरिकल्स हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। मतलब एक स्वतंत्र चर राशि हो, एक परतंत्र चर राशि हो और स्वतंत्र चर राशि के सापेक्ष परतंत्र चर राशि का अवकल गुणांक उपस्थित हो, ऐसे समीकरण को हम अवकल समीकरण कहते हैं। समझ रहे हैं? जैसे आपने अवकलन पढ़ा है। अब कोई y बराबर मान लो दिया है x स्क्वायर धन 5, y बराबर क्या दिया है? x स्क्वायर धन 5। अब इससे आपसे कह दिया जाए dy बाई dx निकालो, इसका अवकलन करो, x स्क्वायर का 2x और 5 का 0, तो ये जो होगा ये आपका अवकल समीकरण होगा। क्या कहलाएगा? अवकल समीकरण। अब अवकल समीकरण ऐसा समीकरण जिसमें एक चर राशि उपस्थित हो, मतलब स्वतंत्र चर राशि उपस्थित हो और एक परतंत्र चर राशि उपस्थित हो और स्वतंत्र चर राशि के सापेक्ष परतंत्र चर राशि का अवकल गुणांक हो, परतंत्र चर राशि का क्या हो? अवकल गुणांक हो। ऐसे समीकरण को हम लोग अवकल समीकरण कहते हैं। फेसबुक पर लाइव कर ध्यान दीजिएगा, बात समझ में आई ना? अवकल समीकरण जान गए? यानी ऐसा समीकरण जिसमें एक स्वतंत्र चर राशि हो, एक परतंत्र चर राशि हो और स्वतंत्र चर राशि के सापेक्ष परतंत्र चर राशि का अवकल गुणांक उपस्थित हो, ऐसे समीकरण को हम अवकल समीकरण कहते हैं। अब बात आती है अवकल समीकरण की कोट एवं घात की। अवकल समीकरण की कोट एवं घात की, यानी अवकल समीकरण की कोट और घात हम लोग कैसे पहचानते हैं? तो कोट का मतलब ये होता है, कोट को कहते हैं आर्डर, आर्डर एंड पावर। अवकल समीकरण का आर्डर एंड पावर, आर्डर एंड पावर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि कैसे हम लोग आर्डर निकालते हैं और कैसे हम लोग पावर निकालते हैं। ध्यान लीजिएगा, जैसे अब हम लोग जानते हैं, मान लो डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर दिया है, डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस साइन एक्स बराबर 5y दिया है, तो ये समीकरण अवकल समीकरण है। अब आर्डर का मतलब, जिसको हिंदी में कोट ही बोलते हैं, इसका मतलब ये होता है कि कोई अवकल समीकरण कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है, कितनी बार उसका अवकलन हुआ है, उसी को हम अवकल समीकरण कहते हैं। कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है, हाउ मैनी टाइम्स, है ना, उसको हम क्या कहेंगे? अवकल समीकरण की कोट कहेंगे। अब जैसे ये देखो, एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है तो इसमें अवकल समीकरण की जो कोट होगी वो एक हो जाएगी। अब जैसे मान लो लिखा है d2y अपान dx2 धन 5x धन 6y, कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है? 2 बार हुआ है, तो इसकी कोट हो जाएगी 2, आर्डर हो जाएगा 2। अब घात जब हम देखते हैं, घात की जब बात आती है तो मतलब कोट की घात देखेंगे। जैसे मान लीजिए d2y अपान dx2 पावर 3 धन 5 dy बाई dx पावर 4 धन 6y। अब आपसे कोई कह दे कि इसकी कोट और घात बताइए, मतलब आर्डर एंड पावर आपको इसका बताना है, तो d2y अपान dx2 मतलब कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है, तो इसकी कोट हो जाएगी 2 और घात हो जाएगा, क्या होगा घात? 4 नहीं, कोट की घात देखेंगे, कितनी बार मैक्सिमम बार डिफरेंशिएशन हुआ है? 3 बार। कितनी बार? 3 बार, तो घात हो जाएगी 3। ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं
साइन के साथ dy बाई dx रहेगा, यानी त्रिकोणमितीय राशियों के साथ dy बाई dx हो, cos dy बाई dx हो या log dy बाई dx हो, तो ऐसे अवकल समीकरणों की घात परिभाषित नहीं होती है। ये सवाल बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। जैसे देखिए d2y अपान dx2 धन, मान लो लिखा है, यहां पावर मान लो 3 लिखा है और यहां लिखा है साइन dy बाई dx धन 6y। तो कोट अगर आपसे कोई पूछे तो कोट हम देखते हैं कितनी बार ये अधिकतम डिफरेंशिएशन होता है, तो यहां कोट हो जाएगी 2। लेकिन इसकी अगर कोई घात पूछ ले तो घात चूंकि dy बाई dx साइन के साथ भी है, तो इस वजह से इसकी घात परिभाषित नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से अवकल समीकरण की कोट और घात पूछी जाती है। कुछ सवाल ऐसे हैं कोट और घात से जो बोर्ड परीक्षा में डायरेक्ट पूछे गए हैं, 2024 में पूछे गए हैं, एनसीईआरटी का प्रश्न है। ये सारे सवाल 2024, 2023 ऐसे बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहला समीकरण है d3y अपान dx3 पावर 2 है, प्लस x dy बाई dx पावर 3 है, प्लस 8y बराबर log x की कोट एवं घात, कोट एवं घात। तो ये अधिकतम कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है बाबू? 3 बार, है ना। तो इसकी कोट हो जाएगी, कोट कितनी होगी बाबू? 3। और घात देखेंगे तो घात जो अधिकतम बार डिफरेंशिएट हुआ है उसकी घात देखी जाएगी। तो 3 बार तो डिफरेंशिएट हुआ था और इसकी घात कितनी हो जाएगी? 2। तो इसकी घात हो जाएगी 2। देखिए ये क्लास पूर्णतः निःशुल्क है और मैं ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ आप लोगों की समझ आता रहूंगा जो बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये बिल्कुल बहुविकल्पीय में, ऑप्शनल में ये क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। कोई भी सेट उठा लो ये प्रश्न मिलने वाला है। इसमें देखेंगे दूसरा सवाल जो है, 9 d2y अपान dx2 पावर 3 प्लस dy बाई dx पावर 5 प्लस 7y बराबर 0। अब कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है बाबू? 2 बार ना। तो इसकी जो कोट है वो हो जाएगी 2 और घात जो है, कोट की अधिकतम घात, घात हो जाएगी 3। घात कितनी हो जाएगी? 3। अब यहां देखिएगा d2y अपान dx2, यहां 4th रूट लगा है, चतुर्थ मूल लगा है। तो ये चतुर्थ मूल लगा है तो दोनों तरफ क्या करेंगे? 4 घात लेंगे, है ना। d2y अपान dx2 पावर 4 हो जाएगा, इधर हो जाएगा x। जैसे यहां घात 4th रूट है ना, तो इधर चतुर्थ मूल है, तो इधर घात होगा क्या? चतुर्थ मूल का मतलब घात 1/4 होता है, तो इधर आएगा तो 4 हो जाएगा, x प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये 4th रूट नहीं हटाएंगे, चतुर्थ मूल नहीं हटाएंगे। तो अब इसकी कोड कितनी हो जाएगी? इसकी कोड कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है? 2 बार, कोड 2 हो जाएगी और घात आपका हो जाएगा 4। क्लियर? चलिए अब हम अवकल समीकरणों के हल के कैटेगरी में एक सवाल देखते हैं। उसमें एक है समघातीय अवकल समीकरण, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके हर पद की घात समान हो, हर पद की घात क्या हो? समान हो। ऐसे अवकल समीकरण को हम होमोजीनियस अवकल समीकरण कहते हैं। जैसे मान लो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस dy बाई dx बराबर 2xy, है ना। मान लो ये सवाल है। अब इसमें इस पद की घात कितनी है बाबू? 2। इस पद की घात 2, इस पद की घात 1 और 1, तो 1 और 1 मिलकर के 2। पद की घात देखनी है, ना कि चर की घात देखनी है ना। तो ये समीकरण आपका क्या हो जाएगा? समघातीय समीकरण हो जाएगा। इस टाइप का सवाल पूछा जाता है हर सत्र और 8 नंबर में इससे प्रश्न पूछते हैं। मतलब जो क्वेश्चन बनता है वो 8 नंबर का क्वेश्चन बनता है। अवकल समीकरण का एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। 2 क्लास या 3 क्लास में मैं पूरा अवकल समीकरण के जो भी सवाल बोर्ड परीक्षा में जिस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं उसको क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो समघातीय समीकरण जान पाए।
ऐसा अवकल समीकरण जिसके हर एक पद की घात समान हो, उस समीकरण को हम अवकल समीकरण कहते हैं। अब अवकल समीकरण भाई पहले तो पहचानना जरूरी है, पहले अवकल समीकरण पहचानना जरूरी है। जब आप अवकल समीकरण पहचान जाएंगे तब उसके लिए करना क्या है, करना है कि इसमें y बराबर लेट y बराबर bx रख देंगे। y बराबर v कोई क्या है, एक अलग चर है, वेरिएबल है। y बराबर bx रख देंगे तो y बराबर ही bx नहीं रखेंगे, इससे हम dy बाई dx निकालेंगे। तो यहां हम अगर बात करेंगे dy बाई dx तो यहां दो फलनों का गुणनफल लगेगा, इसको डिफरेंशिएशन किया जाएगा तो होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो अगर हम बात करेंगे dy बाई dx बराबर हो जाएगा v प्लस एक्स dv अपॉन dx, ये होगा ना। तो जहां y आपने रखा है वहां bx रख दो और जहां पर dy बाई dx है उसकी जगह पर ये रख दो। क्लियर? तो हमारा इक्वेशन जो परिवर्तित हो जाएगा, एक्स स्क्वायर y का मान bx है तो v स्क्वायर एक्स स्क्वायर और dy बाई dx है तो dy बाई dx का मतलब हो जाएगा v प्लस एक्स dv अपॉन dx बराबर 2x और y का मान vx है, y का मान क्या है, vx। चलिए एक्स स्क्वायर यहां कॉमन हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर और ये हो जाएगा v प्लस एक्स dv अपॉन dx बराबर हो जाएगा 2v एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब 1 प्लस बी स्क्वायर का v से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा v और प्लस बी क्यूब और 1 प्लस बी स्क्वायर का x से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा x 1 प्लस बी स्क्वायर dv अपॉन dx बराबर हो जाएगा 2b। क्या हो जाएगा, 2b। चलिए अब हम क्या करते हैं कि जो b वाला पद है वो एक तरफ कर देते हैं, b वाला पद जो है वो एक तरफ कर देते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा अगर आसान बनाना हो सवाल तो यहां से 2 हटा दो, किताब में 2 नहीं है तो ये थोड़ा और इजी हो जाएगा। तो यहां से b से b क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और b क्यूब को उधर लेकर चले जाएंगे 1 प्लस बी स्क्वायर db अपॉन dx बराबर हो जाएगा माइनस बी क्यूब। अब हम वेरिएबल एंड सेपरेबल करते हैं, मतलब db के साथ b और dx के साथ x रखते हैं तो 1 प्लस बी स्क्वायर ये हो जाएगा बी क्यूब, क्या होगा बी क्यूब बराबर हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स dx। यहां पर हर को हम बांट देते हैं, हर को क्या कर देते हैं, बांट देते हैं और समाकलन कर देते हैं। तो 1 प्लस बी स्क्वायर बटा वी क्यूब dv बराबर हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स dx और इसका भी समाकलन कर दो। यहां हर बांटेंगे तो 1 अपॉन वी क्यूब हो जाएगा धन बी स्क्वायर बटा वी क्यूब, ये हो जाएगा dv और ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स dx। अब 1 अपॉन बी क्यूब है तो बी क्यूब को ऊपर ले जाओ तो बी के घात माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 3 db। इसको अलग कर दो, बी स्क्वायर और नीचे बी क्यूब है तो 1 अपॉन बी होगा, dv हो जाएगा बराबर माइनस 1 अपॉन एक्स का हो जाएगा लॉग एक्स और प्लस आप जोड़ दो कांस्टेंट सी उधर। बी घात माइनस 3 है तो बी घात माइनस 3 का क्या हो जाएगा, इधर लिख दें, तो इधर कर दें इसको। चलिए अब b की घात माइनस 3 है तो माइनस 3 में एक ऐड होगा, क्या हो जाएगा b की घात माइनस 2 बटा माइनस 2 और 1 अपॉन बी का हो जाएगा लॉग v बराबर हो जाएगा माइनस लॉग एक्स प्लस सी। तो नीचे लेकर चले जाओ 1 अपॉन 2 वी स्क्वायर प्लस लॉग v
इधर चाहो ले आओ log x बराबर c, b की वैल्यू रख दो। चलो अभी अगले लाइन में लिख देंगे log, ये हो जाएगा bx, b इंटू एक्स, log m प्लस log n बराबर log m n होता है। अब b की वैल्यू रख दो भैया, b की वैल्यू यहाँ क्या होगी, यहां से निकाला जाएगा b की वैल्यू, तो b का मान हो जाएगा y बटा x, ये हो जाएगा y बटा x का होल स्क्वायर, धन log b के जगह पर y बटा x इंटू एक्स बराबर c, x से x क्या हो जाएगा कैंसिल, x स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, x स्क्वायर अपान 2y स्क्वायर प्लस log y बराबर c, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न 8 नंबर के बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन तो आपका ये हो गया अवकल समीकरण का। अब और भी सवाल हम देखेंगे जो 2024 में डायरेक्ट पूछे गए हैं। तो पहला काम यही है कि हमें होमोजीनियस की पहचान करना है। किसकी पहचान करनी है, होमोजीनियस की पहचान करनी है। तो अब x की घात 2 y की घात 2, यहाँ घात 2, तो इस पद की घात 0 हो जाएगी, और इस पद में x और y उपस्थित नहीं है, तो इस पद में ही x की घात 0 है, मतलब हर एक पद की घात क्या है समान है। या इस हिसाब से देख लो, x की घात 1 y की घात 1, 1 और 1 2, x की घात 2 y की घात 2, तो मतलब इस पद की घात, हर एक पद की घात 2 2 है, इधर भी पद की घात कितनी है 2 है, तो हर एक पद की घात क्या है समान है। तो इस वजह से ऐसे समीकरण को हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस समीकरण कहते हैं, समघातीय अवकल समीकरण कहते हैं। और समघातीय अवकल समीकरणों को सॉल्व करने का तरीका है कि y बराबर क्या रखते हैं, vx रखते हैं, कुछ भी रख दो, y बराबर tx रख दो, y बराबर bx रख दो, ये आप पर डिपेंड करता है। तो इस सवाल में हम मान लेंगे लेट y बराबर vx, y बराबर vx, y बराबर bx हो जाएगा। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई dx, तो ये यहां पर v x का 1 और फिर x v का हो जाएगा dv अपॉन dx, ये दो फलनों का गुणनफल लग जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। क्लियर। तो हम बात करते हैं, यानी dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी आपकी v प्लस x dv अपॉन dx। सवाल की इंपॉर्टेंस से देख रहे हैं, 2024 में पूछा गया, 2017 में पूछा गया, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, और भी कई बार पूछे गए हैं। चलिए, तो जहां dy बाई dx है बाबू वहां रख दो v प्लस x dv अपॉन x। इक्वेशन को हम जो हमारा दिया हुआ है सवाल, उस पर हम बात करते हैं। तो सवाल क्या दिया लिख लेते हैं, क्योंकि dy बाई dx भी गायब हो रहा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x, यही तो क्वेश्चन था। अब हम dy बाई dx में क्या रखेंगे, b प्लस x dv अपॉन dx, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, वाई के जगह पर vx रखेंगे तो v स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2x y के जगह पर vx रखेंगे, तो ये आपका आ जाएगा v प्लस एक्स dv अपॉन dx। एक्स स्क्वायर ऊपर कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा क्या 2vx स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा v प्लस एक्स dv अपॉन dx इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2, है ना। अब b को हम एक तरफ कर देंगे, b को हम क्या कर देंगे एक तरफ कर देंगे, तो ये हो जाएगा x dv अपॉन dx बराबर ये हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2v माइनस v चला जाएगा, x dv अपॉन dx इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर अपॉन 2v। क्लियर। चलिए, अब हम dv के साथ v रखेंगे, वेरिएबल एंड सेपरेबल करेंगे, चरों का पृथक्करण, है ना। dv के साथ v रखेंगे और dx के साथ x रखेंगे, तो यह आ जाएगा 2v dv इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन, और इसको भी ले आओ, इसको 2b उधर था, इधर आया 2b ऊपर हो गया, ये ऊपर था, इसको थोड़ा चाहे और सही लिख दो, प्लस बी स्क्वायर है माइनस 2b स्क्वायर है, तो इसको हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर। एक लाइन हमने थोड़ा सा ऐड कर दिया है, प्लस बी स्क्वायर था माइनस 2b स्क्वायर था, ये बचेगा क्या माइनस बी स्क्वायर। जान दो कैसे आया,
क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया, 2b एकन्नम 2b, 1 प्लस बी स्क्वायर एकन्नम 1 प्लस बी स्क्वायर, और 2b को b से गुणा करेंगे तो माइनस 2b स्क्वायर हो जाएगा। अब बात करेंगे 1/x dx। देखिए अब हम इंटीग्रेट कर देंगे बाबू, तो इंटीग्रेट करेंगे तो इसको हम इधर देखेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, समाकलन कर देंगे, तो क्या है समाकलन 2b अपान 1 माइनस बी स्क्वायर dv बराबर हो जाएगा 1/x dx। अब हर का डिफरेंशिएशन करने पर बाबू अंश मिल रहा है, 1 का 0 और बी स्क्वायर का 2b, माइनस आ रहा है, माइनस का कोई अचर का कोई मतलब नहीं होता, जो भी अचर होता है उसे डिवाइड कर देते हैं। तो हर का डिफरेंशिएशन करने पर अगर अंश मिले तो उसका इंटीग्रेशन होता है लॉग हर। क्या होता है? लॉग हर। तो 1 का 0, बी स्क्वायर का 2b, तो इसका हो जाएगा माइनस लॉग हर, लॉग 1 माइनस बी स्क्वायर, लॉग 1 माइनस बी स्क्वायर, माइनस आगे आ जाएगा क्योंकि 1 का 0, बी स्क्वायर का 2b ऊपर मिल गया और ये माइनस आगे आ जाएगा, और 1/x का लॉग x और धन c। तो चाहो तो उधर ही लेकर चले जाओ, और चाहो तो यही माइनस लॉग 1, और b की वैल्यू क्या होगी? b की वैल्यू यहां से निकालेंगे, b का मान y/x, y/x, और स्क्वायर लगा है ना, तो स्क्वायर लगा दो, बराबर लॉग x और प्लस c। तो ये आ जाएगा माइनस लॉग 1, सीधे सीधे लिख दो, क्या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर बराबर लॉग x। अगर और थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहे तो इन दोनों पद को एक तरफ कर दें, इधर हो जाएगा माइनस c, ये हो जाएगा लॉग x और प्लस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर। अब ये log m प्लस log n लिखा है, माइनस c को हम c मान लेते हैं, कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट में प्लस और माइनस कुछ नहीं देखते हैं, या कांस्टेंट आप इसको log c जोड़ दो, ध्यान दीजिएगा, इसको log c लिख दो, और ये हो जाएगा log x, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर। जब सारा पद log में हो तो log में कांस्टेंट भी जोड़ दिया जाता है, जब सारा पद log में हो अगर तो log में ही क्या जोड़ देते हैं, चलिए, तो log से log क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, log से log क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, c बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स। तो हम इसको ऐसे लिख दें, सी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स। ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी आंसर आप लिख सकते हो, आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है क्या लिखना चाहो, ठीक है। तो ये ऐसे सवाल बोर्ड परीक्षा में 8 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग पेपर पिछले विगत वर्षों का पेपर उठा करके देख सकते हैं। अच्छा बंद हो गया, अच्छा बताए, चलिए तो ये था समघातीय अवकल समीकरण के मैंने 2 क्वेश्चन करवाए, आप लोग ऐसे सवाल सॉल्व कीजिएगा। अगर कहीं कोई समस्या होती तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप सभी को एक बार फिर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगले क्लासेस में फिर हम आपको मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।